अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जो आपको कभी भी नहीं ख़रीदने चाहिए। क्यों नहीं ख़रीदने चाहिए, पहले हम इस पे बात करेंगे कि क्यों ये स्टॉक्स आपको नहीं ख़रीदने चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको उन स्टॉक्स का नाम बताऊंगा। तो ख़रीदना क्यों नहीं चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। देखें, बात यह है कि ये जो स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बेसिकली फंडामेंटली वीक स्टॉक होते हैं। यानी कि इनके जो फाइनेंसिस हैं ये बहुत वीक होते हैं। इनकी अर्निंग्स क्यों नहीं होती, इनके रेवेन्यू क्यों नहीं होते, इनके सिर्फ एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, या फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं हो रही होती, या फिर इनका बहुत ज़्यादा डेट होता है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटली जो हैं बड़े वीक स्टॉक होते हैं, डिविडेंड नहीं पे कर रहे होते हैं। नंबर वन, ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन सब में ये चीज़ कॉमन होगी। अच्छा, फिर होता क्या है, असल जो मसला आता है वो ये आता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ना, इन स्टॉक्स को सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, जो बड़े जिन्हें हम कहते हैं मछली, बिग वेल्स, यानी जो मछलियाँ होती हैं बड़ी, या बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन स्टॉक को ख़रीदते हैं और फिर ख़रीद के रख लेते हैं। और फिर एक न्यूज़ होती है ना मार्केट में, फेसबुक पे आ रही होती है, फॉर एग्जांपल जी फ़लानी कंपनी जो है वो फ़लानी कंपनी को ख़रीदने जा रही है, और छोटा इन्वेस्टर जो है ना वो इस लालच में कि यार ये शेयर 2 दिन के अंदर डबल हो जाएगा, वो उसको ख़रीदने जाते हैं। जब वो ख़रीद रहे होते हैं, असल में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उनको बेच रहे होते हैं, वो अपना माल डंप कर रहे होते हैं, और छोटा इन्वेस्टर उनको हाई प्राइस पे ख़रीद लेता है और फंस जाता है। और फिर होता क्या है इन स्टॉक्स के साथ, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली वीक स्टॉक होते हैं, इनकी जो इनकी अपनी जो वर्थ है वो कोई नहीं होती। तो जब इनमें सट्टा लगता है और ये स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे गिरते हैं तो फिर उसके बाद ये ऊपर उठ नहीं पाते, क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर होता है उसने हाई प्राइस पे इन स्टॉक्स को ख़रीदा होता है, और हाई प्राइस पे ख़रीदने के बाद जब जो बड़ा इन्वेस्टर होता है जिसने बेसिकली सट्टा लगाया होता है वो स्टॉक को बेच देता है, तो स्टॉक की प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और छोटे इन्वेस्टर ने ऊपर जो है यानी कि हाई प्राइस पे इसको ख़रीदा होता है, वो स्टॉक नीचे गिरता जाता है। जब नीचे गिर जाता है उसके बाद ये दोबारा ऊपर उठता नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली इसको ऊपर उठाया होता है। फंडामेंटली ये स्टॉक ऊपर नहीं जाता, अपनी ज़ोर पे, अपनी ताकत पे ये स्टॉक ऊपर नहीं गया होता, बल्कि इसको एक आर्टिफिशियल तरीके से स्पेकुलेट किया जाता है, सट्टा लगाया जाता है और इसको ऊपर लेके जाया जाता है, और फिर ऊपर ले जाकर इसको बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे गिर जाता है। और जिन लोगों ने ये स्टॉक ख़रीदा होता है, छोटे लोग मतलब जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, हम जैसे लोग जो हैं वो ख़रीद लेते हैं ऊपर, और बाद में जब ये स्टॉक नीचे गिर जाता है फिर वो हमेशा के लिए फंस जाते हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। ये स्पेकुलेशन की बुनियाद पे ऊपर गया होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो आप ख़रीदते हैं, लेकिन ख़रीदने के बाद जब आप फंस जाते हैं, वो स्टॉक आपने 8 रुपये पे ख़रीदा होता है, बाद में वो 2 रुपये पे आ जाता है, आपको अफसोस होता है कि यार काश मुझे पहले पता होता ये स्टॉक ऐसा है तो मैं ना ख़रीदता। तो इस वीडियो में मैं आपको उनमें से चंद एक स्टॉक्स जो हैं उनके नाम आपको बताऊँगा, ताकि शायद कुछ लोग जो हैं वो इस सट्टेबाजी में या ऐसे कचरा स्टॉक ख़रीदने से बच जाए। तो पहला जो स्टॉक आपके साथ मैं ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम। आपको पता भी होगा, आजकल भी इसके हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि WTL बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा जी, ये आज की बात नहीं है, ये 2018 में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उस वक्त भी ये न्यूज़ चल रही थी कि ARY ख़रीदने जा रहा है। फिर 2019 में भी ऐसी आ रही है, 2020 2021 आ गया है और ARY इसको ख़रीद रहा है। बेसिकली इस पर स्पेकुलेशन होती है, बड़ा बंदा, बड़ा इन्वेस्टर ख़रीद के थोड़ा ऊपर जाकर इसको बेच देता है और लोग जो है इसको ख़रीद लेते हैं और फंस जाते हैं। ये न्यूज़ होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं जो फैलाई जाती हैं, जो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें आपको पता लगेगा। 2018 में सबसे पहले मैंने वर्ल्ड कॉल की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था भाई ये जो है फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। आज 2021 आ गया है, सेम कंपनी है, सेम न्यूज़ है जो इसके हवाले से फैलाई जा रही है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती जब उनको बताता हूँ कि आपने कचरा स्टॉक जो है ख़रीदा है। अच्छा, दूसरा अगर हम स्टॉक की बात करें तो दूसरे स्टॉक का नाम है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इसका भी यही हाल है। ये जितने भी स्टॉक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं इनमें स्पेकुलेशन ही होती है, फंडामेंटली वीक होते हैं, इन सब में ये चीज़ कॉमन है। सेम केस जो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ का है, आप इसको उठा के देख लें, इसके फंडामेंटल्स देख लें, कुछ भी नहीं है फंडामेंटल्स में। तो ऐसे स्टॉक जिसमें कुछ भी नहीं है उसको ख़रीदना गलत काम होगा। अब हम आते हैं तीसरे स्टॉक की, इसका नाम है टेलीकॉम लिमिटेड। आजकल इस पर स्पेकुलेशन हो रही है, मेरे ख्याल 16 रुपये पे चला गया। फंडामेंटल्स के हैं ही कोई नहीं, फंडामेंटल्स हैं ही कोई नहीं, लेकिन ये 16 पे पहुंच गया। अब जो लोग 16 पे ख़रीदेंगे वो फंस जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि इसने नीचे गिरना है। 16 पे गया है, हो सकता है 20 पे भी चला जाए, हो सकता है 25 पे भी चला जाए, लेकिन इसने आना दोबारा वापस 3-4 पे है। ठीक है, जब 3-4 पे आएगा तो जिन्होंने 25 पे लिया उनका क्या होगा, उनका तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, अभी आप देख लीजिएगा, कुछ अरसे बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आप देखेंगे वो लोग रो रहे होंगे, फेसबुक पे न्यूज़ चल रही होगी, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय ये हो गया, वो हो गया। जैसे अभी कुछ लोग WTL के बारे में कह रहे हैं कि भाई मैंने पता नहीं 1.7 पे लिया है और अब ये नीचे आ गया 1.5 पे, क्या बनेगा। तो इस तरह जो है जब वो नीचे गिरेगा तो वो परेशान होंगे। अच्छा, चौथा स्टॉक, उसका नाम है फर्स्ट दावूद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, FDIBL। सेम स्टोरी है, इसके हवाले से भी मेरी पहले वीडियोस मौजूद हैं, इस पर भी स्पेकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। सेम स्टोरीज होती है, फलां इस कंपनी को फलां कंपनी खरीदने जा रही है और पता नहीं क्या होने वाला है, होता कुछ भी नहीं है। होता ये है कि उस न्यूज़ की बुनियाद पर स्टॉक ऊपर जाता है और फिर उसको बेच दिया जाता है और माल जिसे हम कहते हैं पहना दिया गया, माल पहना दिया जाता है और लोग माल पहन लेते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद 5वां शेयर जो है उसका नाम है मीडिया टाइम्स लिमिटेड, MDTL। इसके साथ भी सेम स्टोरी है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड भी इन्हीं स्टॉक्स में से है जिसके फंडामेंटल्स वीक हैं और फंडामेंटली ये एक वीक शेयर है और इसमें भी स्पेकुलेशन होती है। वीडियो मेरी ऑलरेडी इन सब स्टॉक पे मौजूद है। ये 5 स्टॉक्स जो हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सिर्फ यही 5 स्टॉक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे जो है वो सट्टा लगता है। बताने का मकसद ये है कि आजकल इन स्टॉक्स पे लग रहा है सट्टा, तो आप इनसे बच करें ताकि आपके पैसे जो हैं वो बच जाएँ, बर्बाद ना हों। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें, लीस्ट यू कैन डू, आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको जाके जो है प्रेस करें ताकि मुझे खुशी हो, मुझे अच्छा लगेगा कि यार आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है। कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।